गुड मॉर्निंग गाइस। आज फिर हम एक नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग हमारा राइड पे बेसिस नहीं है। आज का व्लॉग हम थोड़े से एटिकेट्स बताएंगे, ग्रुप में कैसे राइड करते हैं। आज का हमारा कुछ अलग कंटेंट है। आज हम सिर्फ गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम गाड़ी कैसे चलाते हैं, ग्रुप में कैसे गाड़ी ड्राइव करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो हमारे आज साथ हमारे दो वॉलंटियर हैं। एक मोनिश है जो मेरी बाइक में बैठा है, और आदित्य है जो आरुण भाई में बैठा है। तो अभी इन लोगों को मैं बताऊंगा, जैसे आप सबको बताऊंगा कि जो हैंड सिग्नल्स हम देते हैं वो कैसे देते हैं। तो सबसे पहले हैंड सिग्नल्स है सिंगल प्रोफाइल। तो सिंगल प्रोफाइल ऐसे दिया जाता है। तो सिंगल प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि आप अगर ग्रुप में चल रहे हो तो सिंगल प्रोफाइल मतलब आप एक के पीछे एक चलोगे, और साथ में ना राइट साइड में कोई चलेगा ना लेफ्ट साइड में कोई चलेगा। तो सिंगल प्रोफाइल का मतलब ये होता है। अब दूसरा जो सिग्नल है दैट इज डबल प्रोफाइल। तो डबल प्रोफाइल में आप दिखाते हो लेफ्ट हैंड से 2 उंगली। 2 उंगली में ऐसा है कि आप जो तुम्हारे ग्रुप बड़ा है, या अगर तुम्हारा ग्रुप ज्यादा एरिया नहीं लेना चाहता है, तो तुम्हारे जैसे ये दोनों गाड़ियां खड़ी है, इन दोनों गाड़ी के हिसाब से ये होता है डबल प्रोफाइल। तो इसके पीछे एक और गाड़ी रहेगी, इसके पीछे एक और गाड़ी रहेगी, और जो भी गाड़ियां रहेंगी सामने वाली 2 गाड़ियां लीड करेगी, उसके पीछे पूरा का पूरा ग्रुप रहेगा। उसके बाद हमारा जो सिग्नल होता है, तीसरा सिग्नल जो है वो है स्टॉप का। तो स्टॉप हम लोग दिखाते हैं लेफ्ट हैंड का फिस्ट बंद करके। तो उसमें ऐसा है कि जैसे आप फिस्ट बंद करते हो तो सामने वाला जब ऐसा बोल रहा है कि कहीं रुकना है, तो पूरे ग्रुप को ये मैसेज ट्रांसफर होता है और सारे के सारे उस पर्टिकुलर जगह पे रुक जाते हैं। उसके बाद जैसे हम राइड करते रहते हैं तो हमारा ऐसा आता है कि कहीं हमको स्पीड ज्यादा बढ़ाना है, कहीं स्पीड कम करना है। तो स्पीड अप के लिए जो साइन है वो कुछ ऐसा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको स्पीड अप करना है, और स्पीड डाउन का वाइस वर्सा। स्पीड डाउन का साइन कुछ ऐसा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये हो गया, हम जैसे चलते हैं जैसा वो है। अब जैसे हमको राइट और लेफ्ट मुड़ना है, तो अगर राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है, तो लेफ्ट मुड़ने का सिग्नल होता है ऐसा, ठीक है। एंड राइट मुड़ने का सिग्नल होता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड से 90 डिग्री बना के उस साइड वो कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसा होता है कि हमको जैसे कि कोई सामने गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, गड्ढा है, जो भी जैसा भी है, तो हम एक के पीछे एक चल रहे हैं। तो उसमें हमको ये बताना रहता है कि सामने कुछ गड्ढा है या कोई ऑब्स्टेकल है जिसके कारण हमको स्लो होना है, और उसी वे में पीछे वालों को भी स्लो होना है। तो उसके लिए हम जब अगर जो भी ऑब्स्टेकल रहता है वो अगर लेफ्ट साइड में रहता है, तो हम कैसे दिखाते हैं, वो हमारे अपने लेफ्ट पैर को इंडिकेट करते हैं कि सामने कुछ एक खतरा है। और जैसा ही अगर राइट में है तो राइट पैर से दिखाते हैं। और इसके लिए ये होता है कि हम हाथ से इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि हम हाथ में हमारा एक्सीलेटर होता है। तो एक्सीलेटर छोड़ के अगर हम उसको सिग्नल देंगे तो हमको ये आइडिया नहीं रहेगा कि कब एक्सीलेट ज्यादा करना है, कब ब्रेक मारना है। तो इसीलिए हम इस चीज के लिए पैर यूज करते हैं। इसके बाद जो आता है हमारा, इसके बाद आता है कि एक जो इमरजेंसी होता है, मतलब जैसे आप चल रहे हो 80, 85 जैसा भी, जिस भी स्पीड में चल रहे हो, तो उसमें आपको अचानक से रुकना है, या आपका पीछे वाला बंदा आपको ओवरटेक कर रहा है, और अगर आपको सामने दिख गया कि कोई ट्रक आ रहा है या कोई गाड़ी आ रही है, तो उसको नहीं बताना है। तो उसको बताने के लिए जो सिग्नल होता है वो होता है इस हाथ से ऐसे। तो यही हमारा है, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हेलमेट पहन के चले। अब होता क्या है कि आप अगर इंटरकॉम में नहीं कनेक्टेड हैं और एक के पीछे अगर 4, 5, 6, 7 लोग हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको अगर हैंड सिग्नल्स पता नहीं है तो आप जितना भी स्पीड से चल रहे हो, चलो ठीक है, आपके सामने वाला चल रहा है, इट्स ओके, बट उसके सामने आपको नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हैंड सिग्नल्स का बहुत यूज होता है। और आज के डेट में आप जैसे, भले ही जरूरी नहीं है कि आप राइड कर रहे हो या किसी ग्रुप के साथ हो तभी हैंड सिग्नल्स का यूज करो। आप ऐसा है कि आप नॉर्मल भी कहीं पे भी सिटी में भी ट्रेवल कर रहे हो या सिटी में कहीं जा रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पीछे वाला भी आपके साथ सेम वेलोसिटी में चल रहा है, तो उसके लिए भी आपका ये हैंड सिग्नल्स जो बहुत काम आ सकता है।